हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को केवल 15 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। अगर वो टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो हिंदी में आप 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने हिंदी में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 95% हिंदी में लाओगे, क्योंकि ऐसे पढ़कर स्टूडेंट ने 99 मार्क्स तक लाया है। ठीक है, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। तो 10th हिंदी, क्लास 10 हिंदी 2023 में आप 70 में 70 नंबर लाओगे, जो 15 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, और 10th हिंदी के इन 15 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 15 टॉपिक को पढ़ लो, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हिंदी के टॉपर आप ही रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। देखो, हिंदी के महत्वपूर्ण, हिंदी के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सब पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही आएगा। ठीक है, आप लोगों को लगातार बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते रहना है। ठीक है, और ये आप लोगों का गद्य और पद्य मिलाकर आपका 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, गद्य और पद्य मिलाकर। और हां, आपको डेली कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करने हैं गद्य और पद्य का। ठीक है, आपको डेली ये शेड्यूल बना लो कि हमें डेली इतना पढ़ना है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फिर आप लोगों का ये जो महत्वपूर्ण हिंदी का महत्वपूर्ण आपका बहुविकल्पीय हो जाएगा ना, बहुविकल्पीय कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सुबह ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट आपको लगेगा इतना पढ़ने में, तो 30 मिनट आप अपना दे सकते हो इसको पढ़ने में, और आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि आपका रस, छंद, अलंकार ये भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा, मतलब बहुविकल्पीय ही आएगा। रस आपका 1 मार्क्स का आएगा, छंद भी आपका 1 ही मार्क्स का आएगा, और अलंकार भी आपका 1 ही मार्क्स का आएगा। मतलब आपका ये 3 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ये सब प्लस आपके 3 मार्क्स रहेंगे। मतलब ये आपका 111 यानी कि 3 मार्क्स का आपका आएगा। कौन सा? रस 1 मार्क्स का, छंद 1 मार्क्स का, अलंकार 1 मार्क्स का। तो ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा 2 बहुविकल्पीय रस का कंप्लीट करो एक दिन में, 2 छंद का, 2 ही अलंकार का। मैं इसमें केवल कह रहा हूं 6 ऑब्जेक्टिव आप इसमें पढ़ लो। 6 ऑब्जेक्टिव केवल कह रहा हूं कि रस, छंद, अलंकार मिलाकर आप 1-1, 2-2 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ो, फिर आपका रस, छंद, अलंकार भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है उपसर्ग, प्रत्यय, समास एंड तत्सम एवं तद्भव। ये 4 टॉपिक मिलाकर आपके 4 मार्क्स के आएंगे, मतलब 1-1 मार्क्स का हर एक टॉपिक आएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण का। तो ये 4 नंबर का है। अब 4 नंबर के लिए आपको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, केवल आप इन चारों को मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में पढ़ लो। 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में पढ़ लो, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। आप 20 यहां पढ़ सकते हो, 10 यहां, 30 एंड आप लोग 6 यहां, 36 और 4 यहां से पढ़ लो, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव अगर आप ये पढ़ लेते हो, 4 ऑब्जेक्टिव यहां से, बस ये 40 ऑब्जेक्टिव आप 2 दिन में पढ़ो। एक दिन में नहीं कह रहा हूं, 2 दिन में पढ़ो। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका 3 चीजें हैं, संधि, शब्द रूप, धातु रूप। ये 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक का 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 1-1 नंबर का आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये आपका देखो, यहां से आपका कितना 10 मार्क्स, यहां से 3। ठीक है, 10 एंड 3 आपका कितना हो गया 13, और 4 यहां से 17 एंड 3 यहां से 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। और मैं कह रहा हूं केवल आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर जैसा बता रहा हूं ऐसा पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, और आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आप ज्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, केवल आप 30 मिनट का समय दे, 30 मिनट का समय। ठीक है, 30 मिनट का समय, तो 40 ऑब्जेक्टिव 2 दिन में, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव एक दिन में तैयार करना है। फिर आप 30 मतलब आपका 20 ऑब्जेक्टिव आप 30 मिनट में पढ़ सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 1 मिनट लगता है। तो ये है आपका लॉजिक पढ़ने का, टॉपर बनने का। जैसे आपके पढ़ने के तरीका कैसे है। ठीक है, देखो, एक होता है हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करके भी लोग सफल नहीं होते। एक होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करके लोग सफल हो जाते हैं। आप दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ लो, फिर भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा है जो स्मार्ट तरीके से दिन में 2 ही घंटा, 3 ही घंटा, 6 ही घंटा पढ़ रहा है और वो टॉपर बन गया। तो कुछ होते हैं जो आपको स्मार्ट वर्क करने हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहूंगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। अब आपका आता है जो महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश, चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए। ठीक है, तो गद्यांश के लिए मैं आपको 2 ही चैप्टर सजेस्ट करूंगा कि ये 2 चैप्टर पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। पहला आपको मित्रता पढ़ना है, दूसरा आपको ममता। ठीक है, मित्रता और ममता चैप्टर, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा 6 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर का आएगा।
अब आप सोच सकते हो 1 नंबर की कीमत उससे पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाता है, और यहाँ आपको 6 नंबर मिलेगा। और ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, केवल 2 ही चैप्टर बता रहा हूँ कि मित्रता और ममता पढ़ लो। मित्रता के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसके जयशंकर प्रसाद, ममता के जयशंकर प्रसाद। बस ये 2 चैप्टर पढ़ लो, 6 नंबर फिक्स हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल आपको किताब उठाकर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहां से आपका 5वां टॉपिक है, ठीक है। 5वां टॉपिक आपको महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पढ़ लेना है। नहीं, अब आपका महत्वपूर्ण पद्यांश बता देता हूं। महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी 6 ही मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जो चैप्टर बता रहा हूं उसको पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा कौन कौन सा है? पहला आपको पद चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, सूरदास जी का। धनुष भंग चैप्टर पढ़ना है, तुलसीदास जी का, ठीक है। भक्ति नीति पढ़ना है, बिहारी जी का। एंड यहाँ स्वदेश प्रेम आपको पढ़ना है। स्वदेश प्रेम के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, देख लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग ये चैप्टर्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसके जो है इसको आपको पढ़ लेना। अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर टॉपिक। 7वां नंबर टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? 7वां नंबर टॉपिक में मैं आपको 7वें नंबर टॉपिक में ये बताऊंगा कि आप लोग जो आपके लेखक का, महत्वपूर्ण लेखक जितने भी उनके जीवन परिचय, ज्यादा नहीं, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि आप डिप्रेशन में जाओ। देखो, मैं आपको केवल छोटे छोटे चीजें और बहुत कम, मान लो 2 ही जीवन परिचय बता रहा हूं। 2 जीवन परिचय याद करने में ज्यादा, 1 जीवन परिचय 10 मिनट, 2 जीवन परिचय 20 मिनट का काम है, और आपका कितना नंबर पक्का हो जाएगा? 20 मिनट के काम में आपका कितना नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप जीवन परिचय पढ़ते हो, ठीक है। एक जीवन परिचय आप लोगों का 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एक जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। और यहां से आप लोगों का जो है ना, वहां आपका जैसे ये मेरा लेखक है, फिर आपका कवि है, तो लेखक का 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, तो 5 मार्क्स तुरंत पक्का हो जाएगा। और केवल 2 जीवन परिचय पढ़ने से। कौन कौन? एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक है जयशंकर प्रसाद। ये 2 जीवन परिचय पढ़ लो, आपका 5 नंबर पक्का हो गया। तो फिर आप लोग पढ़ो अच्छे से, कुछ है नहीं आपको ज्यादा। 1 घंटा समय एक दिन में अगर देते हो हिंदी को, अगर 1 घंटा नहीं आप 30 ही मिनट दे सकते हो, तो फिर हिंदी का टॉपर बनोगे, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं। अरे भाई, हिंदी भी तो आपका 70 नंबर का है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या और सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का है? नहीं, वो भी 70 ही नंबर का है, तो उसको ज्यादा समय दे रहे हो, इसको कम समय, जबकि दोनों बराबर हैं, दोनों आपके 100 नंबर में से आएंगे, ठीक है। मान लो आप आर्ट को समय नहीं दे रहे हो, तो आर्ट को भी थोड़ा समय दो, वो भी 70 ही नंबर का पेपर है, ठीक है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए मैथ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आर्ट भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भी इंपॉर्टेंट है, तो समय दो, ठीक है। तो ये हमारा लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग देखेंगे कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में कुछ नहीं है, आपको ये भी 5 मार्क्स का आएगा, आपको रचनाएं भी याद कर लेना है 5 मार्क्स का। देखो, इसमें आपको पहला सूरदास जी का कंप्लीट करना है, सूरदास जी का जीवन परिचय। दूसरा है तुलसीदास जी का, इसको कंप्लीट करना। तीसरा है महादेव वर्मा। मतलब ये 3 ऐसा जीवन परिचय है जो आपको 5 नंबर फिक्स करा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने इसको भी पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया है, तीनों को पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रखा है, तीनों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो तीनों को पढ़ा रखा है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं तो मेहनत ऑलरेडी कर चुका हूं, अब आप लोगों की मेहनत करने की बारी है। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है सूरदास जी का जीवन परिचय, तो आप लिख देना सूरदास का जीवन परिचय बाई सरमन लेक्चरर, ठीक है। लास्ट में जोड़ देना, हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अगला हमारा 9वां नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। देखो, आपका महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश अलग है, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश अलग कर दिया गया। ये आपका अलग से जैसे आपका गद्यांश है, ये 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स का, और पद्यांश भी अलग कर दिया गया 5 मार्क्स का, तो काफी इजी कर दिया गया। ज्यादा ज्यादा 4 से 5 चैप्टर हैं, उसी में से 10 नंबर ये, और श्लोक 13, श्लोक आपका कितना नंबर का आएगा? 2 नंबर का, 12, और 4 नंबर का आपका प्रश्न, संस्कृत का प्रश्न उत्तर आएंगे, तो 12 और 4 16 नंबर का। ज्यादा ज्यादा 3 से 4 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर, बस 16 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए आपको वाराणसी चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वीर वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृति है, ठीक है। ये आपका गद्यांश के लिए बता रहा हूँ, गद्यांश के लिए, जो गद्यांश होते हैं ना उसके लिए, जैसे आपका हिंदी में गद्यांश पद्यांश होता है, वैसा संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होता है। तो ये चैप्टर आप पढ़ लेना, फिर इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका पद्यांश आ गया, जो हिंदी आपका महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 ही मार्क्स के आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप गद्यांश पढ़ो तो पद्यांश ना पढ़ो, दोनों को पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसके लिए आपका चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते, जो गद्यांश में इंपॉर्टेंट है वो पद्यांश में भी इंपॉर्टेंट है। और आपका भारतीय संस्कृति जो गद्यांश में इंपॉर्टेंट है वही पद्यांश में भी लगभग सेम ही है। तो अगर इसमें पढ़ोगे तो इसमें भी आपका कंप्लीट होता चला जाए। और जीवन सूत्राणी ये अलग से मैं जोड़ रहा हूं किसके लिए, पद्यांश के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं अलग से जोड़ रहा हूं कि आप इन दोनों को तो सेम है, जो आप गद्यांश में पढ़ोगे वही पद्यांश में, और ये चैप्टर आप अलग से पढ़ लेना, ठीक है। बस आपका सारा कंप्लीट हो गया, गद्यांश भी कंप्लीट हो गया, पद्यांश भी, और यहां से आपका 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब आप लोग देखो एक श्लोक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि श्लोक आपको लिखना है, एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। प्रश्न पत्र में आपका 2 श्लोक रहेगा, जैसा इसमें रहे ना कि पद्यांश में 2 श्लोक रहेगा, अब उसमें आपको एक श्लोक लिखना है उन दोनों को छोड़कर, ठीक है। तो मैं 2 ऐसा श्लोक बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के पद्यांश में 100% आएगा, मतलब जो पद्यांश है ना उसमें 100% आएगा यही, क्योंकि ये 2 ऐसा श्लोक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो ये जो पद्यांश वाला पोर्शन है इसमें 5 मार्क्स का यही आएगा, ठीक है। ये दोनों में से एक देखो, और यही आप अगर ना आए तो श्लोक लिख देना। देखो श्लोक में बता रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका हिंदी सारांश, व्याख्या, गद्यांश, पद्यांश सब कुछ कंप्लीट करना, 100% व्याख्या, ठीक है। और यहाँ दूसरा है बंधनम मरणम वपि जयो वपि पराजयः उद्भयत्र समो वीरः वीरः भावे ही वीरतः, इसको भी कंप्लीट कर लेना। मतलब ये 2 आपको मैं श्लोक बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 आपका पद्यांश भी है, संस्कृत का पद्यांश भी इंपॉर्टेंट ही है दोनों, तो ये इसका पद्यांश भी कंप्लीट करना और इधर से आपका श्लोक भी कंप्लीट हो गया। तो फिर इसको याद कर लेना, बार बार रिवीजन करना, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर टॉपिक है। अब हम लोग 12 नंबर टॉपिक देखेंगे। देखो 12 नंबर टॉपिक में आपका ये भैया 4 मार्क्स का कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न उत्तर संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में आपका क्वेश्चन रहेगा और संस्कृत में आंसर लिखना है, ठीक है। चैप्टर से रहेंगे। अब आपका 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपको कुछ निबंध बता देता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 9 मार्क्स का, और 9 मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो पहला आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध जरूर कंप्लीट कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता रहा हूं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध पढ़ लेना। दूसरा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस पर भी निबंध पढ़ लेना। मतलब सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, सारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, ठीक है, 3 स्टार वाले प्रश्न। तो ये सारा मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ लेना। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, इसको पढ़ लेना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई निबंध जोड़ा गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वृक्षारोपण का महत्व, जो वृक्षारोपण है, वृक्ष को लगाने से क्या महत्व है उसके बारे में बताना। तो ये 5 ऐसा निबंध है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि इसको आप जरूर पढ़ लेना। जब आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। अब एक लास्ट आता है खंड काव्य। खंड काव्य बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। तो खंड काव्य हर एक जिले में अलग अलग आता है, ठीक है। मैं बता दूंगा बाद में कहाँ कौन सा आता है, लेकिन अगर आप एक विद्या क्वेश्चन बैंक ले रखे हो तो उसमें पता रहेगा कि कहाँ कौन सा खंड का भी आता है। या फिर जो टीचर आपको पढ़ा चुके हैं उनसे पहले पेपर दे चुके होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, सर यहाँ कौन सा खंड का आता है, तो वो बता देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ ज्योति जवाहर आता है। अब ये 15 नंबर टॉपिक क्या बता रहा हूँ, देखो 15 नंबर टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में 100 में 90 अंक, कैसे सोचा है? मैंने भी सोचा नहीं था, बट क्या हुआ कि अगले साल जो इसके पिछले वाले साल, ठीक है, पिछले वाले साल क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा और 99 मार्क्स। मैं तो देखकर यार तंग हो गया कि इतने नंबर, ठीक है। मैंने खुद के इतने नंबर, इतना कहाँ, मेरा तो 91 ऐसे कुछ था नंबर, ठीक है। तो लेकिन हिंदी में 99 मार्क्स। अब वो बता रहे हैं सर, मतलब जो मैंने बताया था वही याद किए थे, ठीक है। और मैं आपको जब बोर्ड का लास्ट टाइम होता है ना तो पूरा मैराथन वीडियोस 2-2 घंटे का और सारा आपका हिंदी एक ही 2 ही वीडियो में खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो ये कैसे लाना है, इसके लिए जो जो मैंने टॉपिक बताया उसको पढ़ो। जैसा मैंने बताया है कि एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव, 2 दिन में 40 ऑब्जेक्टिव, उसको थोड़ा फोकस करो, पढ़ो, ठीक है। ये नहीं आप 100 में 100 लाओगे, लेकिन राइटिंग अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो तो ये कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल बनाओ सब्सक्राइब में, और ये 15 टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। और एक शेयर फ्रेंड्स के साथ अपने जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।